दैट टाइम आई गॉट रिकनेक्टेड एज स्लाइम के एपिसोड 14 के स्टार्टिंग में हमें रिमुरु को दिखाया जाता है, जहाँ पे कोई आके रिमुरु के ऊपर अटैक कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि और वो कोई नहीं बल्कि गेलमुड आया होता है और रिमुरु उसे देख के बोल रहा होता है कि क्या तुम एक माजिन हो। तभी गेलमुड बताता है कि और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ग्रेट लॉर्ड गेलमुड के प्लान में पानी फेरने का। और रिमुरु समझ पाता है कि ये गेलमुड है और गेलमुड बताता है कि मेरे प्लान के मुताबिक अभी एक न्यू डेमन लॉर्ड का जन्म होने वाला था और इसी वजह से मैं बहुत जगह घूम के सभी लोगों को नाम देता फिरता और सभी को मेरा आर्मी में शामिल करता रहा। और तभी गाबिरू गेलमुड को बताता है कि मास्टर अब हमारी मदद करने आए हो ना। तभी गेलमुड बताता है चुपचाप इन ऑर्क लॉर्ड का खाना बन जाओ। और गेलमुड बताता है कि तुम लोग एक नंबर का फूल्स हो, क्योंकि मैंने सोचा था कि तुम लोग इस ऑर्क आर्मी का खाना बन जाओगे और इन ऑर्क आर्मी को और भी ताकतवर करोगे और तुम्हारे लिए ये एक बहुत ही हॉनर का बात होगा। और तभी गेलमुड के पीछे ऑर्क लॉर्ड आ जाता है और तभी वो ऑर्क लॉर्ड गेलमुड से पूछता है कि तुमने बताया डेमन लॉर्ड का इवॉल्व होने वाला है, तो इसके बारे में मुझे और बताओ, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और तभी गेलमुड बताता है कि और वो कोई नहीं बल्कि तुम हो जो कि डेमन लॉर्ड बनने वाले हो और इस ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ जुरा में रूल करने वाले हो। और गेलमुड उसे बताता है कि तुम एक नंबर का डाम पिग हो जो कि मेरा मदद नहीं कर रहे हो, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। और गेलमुड एक बहुत ही खतरनाक सा अटैक क्रिएट करके गाबिरू के ऊपर छोड़ देता है और इसकी वजह से गाबिरू को बहुत ही ज्यादा चोट लगा होता है और उसका जो साथी होता है वो लोग उधर ही मर जाते हैं। और ये देखने के बाद गाबिरू बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। और तभी गेलमुड गाबिरू को देख के बोल रहा होता है कि तुम मेरे किसी काम के नहीं आए हो और मैं अब तुम्हें दिखाऊंगा एक असली माजिन क्या कर सकता है। तभी वो एक बहुत ही खतरनाक सा अटैक क्रिएट कर लेता है जिसका नाम होता है डेथ मार्च डांस। और गेलमुड वो अटैक गाबिरू के ऊपर छोड़ देता है और गाबिरू भी हाल छोड़ देता है। तभी गाबिरू के सामने रिमुरु आके खड़ा होता है और वो उस बहुत ही खतरनाक अटैक को कुछ ही सेकंड में रोक देता है। और ये देखने के बाद गेलमुड और गाबिरू बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और रिमुरु गाबिरू को बहुत सारा हीलिंग पोशन दे देता है और गाबिरू भी उसके सारे के सारे साथी को एक एक करके हील कर रहा होता है। तभी रिमुरु स्टील थ्रेड्स के जरिए गेलमुड को पकड़ लेता है और उसके सामने चला जाता है। और गेलमुड बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसा हुआ एक सुपीरियर क्लास का माजिन के साथ ऐसा बर्ताव करने में। और तभी रिमुरु उसके पेट में एक बहुत ही जोर से मुक्का मार देता है और उस पे मुक्का मारते मारते वो बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम एक सुपीरियर क्लास का माजिन हो, लेकिन मुझे तो तुम्हें कुछ भी स्पेशल नजर नहीं आ रहा है। और रिमुरु उसे लात मार के दूर फेंक देता है और गेलमुड बोल रहा होता है कि तुम्हारा ये हरकत तुम्हें भारी पड़ेगा और वो तुम्हें इसका सजा जरूर देगा। तभी रिमुरु बताता है कि वो कौन है, तुम बता क्यों नहीं देते हो, वो असल में है कौन। और तभी गेलमुड अपना मुंह बंद करके ऑर्क के पास जाके बोल रहा था कि मेरा हेल्प करो। और ऑर्क बोलता है कि मुझे भूख लगा है। तभी गेलमुड बताता है कि देखो मैं हूँ गेलमुड। और तभी गेल्ड को याद आता है कि गेलमुड ने उसी को नाम दिया था और खाना भी दिया था, इसी वजह से वो जिंदा भी बच गया था। और गेलमुड ने भी बोला था कि वो एक दिन ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ जुरा में रूल करेगा। और तभी ऑर्क लॉर्ड सामने आने लगता है और तभी गेलमुड को लगता है कि वो उसका मदद करना आया है और वो बहुत ही जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी पीछे से ऑर्क लॉर्ड एक ही झटके में अपने स्वॉर्ड से गेलमुड का सर अलग कर देता है। और ये देखने के बाद सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक होता है और ग्रेट सेज रिमुड से बताता है कि गेलमुड मर चुका है। और तभी वो ऑर्क लॉर्ड गेलमुड को जाके खाना स्टार्ट कर देता है और इसके वजह से उसके बॉडी के अंदर से बहुत सारे खतरनाक ऑरा निकलना स्टार्ट कर देता है। और ग्रेट सेज रिमुड से बताता है कि डेमन लॉर्ड का इवॉल्विंग का काम स्टार्ट हो चुका है और हमें दिखाया जाता है कि गेल्ड सक्सेसफुली एक डेमन लॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है और वो ऑर्क डिजास्टर भी बन जाता है। और रिमुरु से देख के बोल रहा होता है कि मैं अब इधर बैठा नहीं रह सकता है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। और तभी ऑर्क लॉर्ड बहुत ही जोर से चिल्ला के बोल रहा होता है कि मैं हूँ ऑर्क डिजास्टर और मैं इस दुनिया में अब कब्जा करूंगा और मेरा नाम है गेल्ड द डेमन लॉर्ड। और तभी शियोन जाके उस ऑर्क लॉर्ड में एक हमला कर देता है, लेकिन जो ऑर्क लॉर्ड होता है वो भी इस हमले को डॉज कर लेता है और उनके बीच कुछ फाइट हो रहे होते हैं। तभी हाकुरु जाके एक ही झटके में ऑर्क लॉर्ड का सिर काट देता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता और ऑर्क लॉर्ड अपना सिर फिर से वही जगह पे लगा के हील कर देता है। और रिमुरु से देख के बोल रहा होता है ये तो बहुत ही इंसान लेवल का हीलिंग पावर है। तभी शुई ऑर्क लॉर्ड को आर्सेन थ्रेड फीटर के जरिए पकड़ लेता है और बेनीमारू अपना ब्लैक मैजिक के जरिए उस पे हमला कर देता है। और तभी रांगा अपना ट्रॉम के जरिए एक बहुत ही खतरनाक बिजली का झटका उस ऑर्क लॉर्ड के ऊपर मार देता है और जो कि बहुत ही खतरनाक हमला होता है। और हमें ऑर्क लॉर्ड को दिखाया जाता है जिसका बॉडी बहुत ही डैमेज हो चुका होता है और वो अपने हाथ को देख के बोल रहा होता है कि ये होता है पेन। और रिमुरु से देख के शॉक हो जाता है क्योंकि उसे कुछ भी नहीं हुआ होता है। और तभी एक ऑर्क आके अपना बॉडी ऑर्क लॉर्ड को ऑफर करता है और जो ऑर्क लॉर्ड होता है वो उसके
बॉडी को खाना स्टार्ट कर देता है। इसके वजह से उसका सेल्फ रीजनरेशन बहुत ही स्पीड से हो रहा होता है। और तभी ऑर्कलॉट बोलता है कि इससे मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे और खाना चाहिए। तभी वो एक खतरनाक सा हमला सभी के ऊपर कर देता है, लेकिन रिमुरु जो होता है वो अपने मैजिक के जरिए उस सारे के सारे हमले को रोक देता है। और तभी रिमुरु उस ऑर्कलॉट के सामने जाता है। तभी रिमुरु ग्रेट सेज से बोलता है कि मेरे एनिमी को मारने में मेरी मदद करो। और तभी ग्रेट सेज ऑटो बैटल मोड ऑन कर देते हैं और इसकी वजह से रिमुरु का आंखें रेड हो जाता है। और तभी ऑर्कलॉट चाउ सीटर के जरिए बहुत सारे टेंटिकल्स रिमुरु की तरफ हमला कर देता है, लेकिन रिमुरु उस सभी टेंटिकल्स को एक एक करके डॉज करके ऑर्कलॉट का हाथ काट देता है। और तभी ऑर्कलॉट देखता है कि रिमुरु के ब्लैक मैजिक की वजह से उसका हाथ रीजनरेट नहीं हो रहा है। इसके वजह से वो अपना हाथ ही उखाड़ देता है और उसका हाथ वापस रीजनरेट हो जाता है। और तभी ऑर्कलॉट रिमुरु के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक सा हमला कर देता है, लेकिन रिमुरु जो होता है वो अपने मैजिक को यूज करके एक एक करके सभी हमले को डॉज कर रहा होता है। तभी ऑर्कलॉट रिमुरु को जाके पकड़ लेता है, लेकिन तभी उस ऑर्कलॉट के चारों तरफ एक फ्लेम सर्कल क्रिएट हो जाता है और बहुत ही खतरनाक सा आग उसके ऊपर जाके लगना स्टार्ट करता है। लेकिन इससे भी ऑर्कलॉट का कुछ नहीं होता, बल्कि वो बहुत ही जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है। और तभी रिमुरु ग्रेट सेज से बोलता है कि अब मैं अपना पावर यूज करूंगा, तो ग्रेट सेज तुम अब मेरे बॉडी से कंट्रोल हटा लो। और ऑर्कलॉट रिमुरु से बोलता है कि फायर मेरे ऊपर कुछ भी काम नहीं करता है। और तभी रिमुरु उससे बोलता है कि मैं तुम्हें एनिमी के रूप में एक्नॉलेज कर दिया है और मैं अब तुम्हारे साथ एक फाइनल बैटल करूंगा। और ये सुनने के बाद ऑर्कलॉट बहुत ही हंसना स्टार्ट कर देता है और बोलता है कि क्या तुम इससे पहले सीरियस नहीं लड़ रहे थे। और ऑर्कलॉट बोलता है कि मैं तुम्हें अब खाने वाला हूँ, लेकिन तभी रिमुरु बोलता है कि तुम मेरे को खाने से पहले मैं ही तुम्हें खा जाता हूँ। और तभी रिमुरु अपना स्लाइम फॉर्म में आ जाता है और उस ऑर्कलॉट के बॉडी में कब्जा करना स्टार्ट कर देता है और उसे बहुत ही जल्दी से कंज्यूम करने लगता है। लेकिन जो ऑर्कलॉट होता है वो बहुत ही कोशिश कर रहा होता है इससे निकलने के लिए, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा होता है। और तभी हमें गिल्ड का मेमोरी को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके विलेज में बहुत ही फूड की कमी हो गया था। इसके वजह से उसके विलेज के बच्चे रो रहे थे। तभी गिल्ड अपना हाथ उखाड़ के उन बच्चे के सामने दे देता है और बोलता है कि इसे खा लो, और वो बच्चे भी उसे खाने लगता है। और तभी गिल्ड के साथी गिल्ड को ऐसा करने के लिए मना करता है और बोलता है कि तुम ऐसा मत करो और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें लूज कर दूं। और तभी गिल्ड बताता है कि 2 दिन पहले जो बच्चे ने जन्म लिया था वो आज मॉर्निंग में मर गया है, और जो यस्टरडे में पैदा हुआ था वो अभी मौत के लिए जूझ रहा है, और मेरा बॉडी अपने आप ही रीजनरेट हो जाता है, इसलिए मुझको इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। और गिल्ड बताता है कि मुझे खाना ढूंढने के लिए ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ जूरा में जाना पड़ेगा, लेकिन उसका साथी बोलता है लेकिन उधर तो वेलेडोरा का डिवाइन प्रोटेक्शन है। और रिमुरु ये सब मेमोरी देख रहा होता है। और तभी गिल्ड खाने की खोज में निकल गया था और वो चलते चलते बहुत दिन निकल गया था। इसके वजह से वो बहुत ही कमजोर हो गया था और बहुत ही भूखा था। और तभी उसके सामने गेलमुडा के हाजिर होता है और उसे वो खाना और नाम दे देता है और उसे ये भी बोलता है कि वो एक दिन इस जूरा फॉरेस्ट में कब्जा करेगा। और तभी हमें गिल्ड और रिमुरु का कन्वर्सेशन को दिखाया जाता है, जहाँ पे गिल्ड बोलता है कि मुझे पता था मैं जितना खाऊंगा उतना जल्दी मैं और लॉर्ड में कन्वर्ट हो जाऊंगा, और इसी की वजह से मैं एक एक करके सभी मॉन्स्टर को खाना स्टार्ट कर दिया था। और मुझे पता था कि मैं किसी के अंदर काम कर रहा हूँ, और लेकिन मैं ये रिस्क ले रहा था मेरे विलेज की वजह से, ताकि मेरे विलेज के लोग ना मरे। और गिल्ड बताता है कि तुम तो एक स्लाइम भी हो, इसलिए तुम सब कुछ कंज्यूम कर सकते हो, और मुझे ये भी पता नहीं था कि मैं एक दिन किसी का खाना बनने वाला हूँ। और तभी रिमुरु बताता है जब खाने की बात आता है तो मेरे पास सबसे ज्यादा एडवांटेज होता है, और इसी वजह से तुम हार गए मेरे से। और तभी गिल्ड बता रहा होता है कि मैं ऐसे हार नहीं सकता हूँ, मेरे सभी के सभी आर्मी के लोग और मेरे साथी भी उधर है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक दिन इस वर्ल्ड का भूख को मिटा दूं, ताकि कोई भी खाने की वजह से ना मरे। और रिमुरु से वादा करता है कि उसके सारे साथी को वो देखभाल करेगा, और रिमुरु से अपने अंदर रेस्ट करने के लिए बोलता है। और तभी हमें रिमुरु और गिल्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पे गिल्ड को पहले के रूप में दिखाया जाता है। और तभी गिल्ड रिमुरु को थैंक यू करता है और बोलता है कि मेरा भूख अब मिट चुका है। और तभी गिल्ड इधर से धीरे धीरे वैनिश्ड हो जाता है और रिमुरु उसे सक्सेसफुली कंज्यूम कर लेता है, और सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और तभी हमें नेक्स्ट सीन में रिमुरु और बाकी ऑगर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पे बेनिमारु बोलता है कि मैं अब चाहता हूँ तुम्हारे साथ अलायंस करने के लिए, तो प्लीज हमें अलायंस कर लो। और रिमुरु भी मान जाता है और ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तब तक के लिए सायोनारा।